मुल्क में कोरोना की चौथी लहर में शिद्दत। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 95 अफराद जान बहक। 4720 नए मरीजों का इजाफा। कोरोना के 57,233 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 8.24% रही। असद उमर ने ट्वीट में कहा 50 साल या जायद उम्र के 33% अफराद की वैक्सीनेशन कर ली गई। 4 हफ्ते पहले 50 साल से जायद उम्र वालों की पहली डोज लगाने की शरह 21% थी। फाइजर वैक्सीन की 64,000 डोजेस पाकिस्तान पहुंच गई। वजीर आला हाउस कराची में NCOC का मुश्तरका इजलास जारी। इजलास में असद उमर समेत दीगर मुताल्लिका हुकाम की शिरकत। शिरका को कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मुराद अली शाह ने कहा सूबे में कोरोना की चौथी लहर में कमी होना शुरू हो गई है। नामजद सूबाई वजीर असद खोखर के भाई मुबशिर खोखर को शादी की तकरीब में कत्ल करने के से मुतालिक सिक्योरिटी नकाइस सामने आ गए। तफ्तीश में मुलजिम ने इंकशाफ किया कि सिक्योरिटी अमले ने किसी किस्म की तलाशी नहीं ली। मुबशिर खोखर के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नमाज जनाजा मुल्तान रोड पर अदा कर दी गई। मुबशिर खोखर गुज़िश्ता रोज तकरीब में शिरकत के दौरान कत्ल हो गए थे। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी शरीक थे। विफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज की वजीर आज़म इमरान खान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ब्रीफिंग। वजीर आज़म इमरान खान ने वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कारकर्दगी को सराहा। शिबली फराज ने कहा मशीन के सॉफ्टवेयर को आला मयार के मुताबिक बनाया गया। मशीन को इंटरनेट की जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी ने कभी शहरी इलाकों से हमदर्दी नहीं की। सिंध को आसिफ अली जरदारी की जागीर बना दिया गया। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 10 मुहर्रम के बाद सड़कों पर आएंगे। कराची में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। नुकसान यहाँ के मजदूरों का हो रहा है। सिंध की सड़कों पर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे। लिसानियत की बुनियाद पर नारा लगाने का सबसे ज्यादा फायदा पीपल्स पार्टी को हुआ। मुर्तजा वहाब को खेलने के लिए कराची दे दिया गया। कराची से पूरा मुल्क चलता है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख की तनकीद। मुर्तजा वहाब की एडमिनिस्ट्रेटर कराची तकर्री मुस्तरद कर दी गई। कहा गैर कानूनी कामों को कानूनी शक्ल देने के लिए मुर्तजा वहाब को लाया गया। मुर्तजा वहाब की तैनाती से पहले मुशावरत नहीं की गई। एक वजीर को कई ओहदे दे दिए गए। पंजाब की आवाम बलोचिस्तान के लिए खैर सगाली और मोहब्बत के जज्बात रखते हैं। हुकूमत पंजाब ने तुरबत में अस्पताल की तामीर के लिए खतीर फंड मुख्तस किए। उस्मान बुज़दार की मुअव्विन खुसूसी शाहजैन बुगटी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा तरक्की के सफ़र में पंजाब बलोचिस्तान को साथ लेकर चलेगा। शाहजैन बुगटी ने कहा पंजाब के जज्बा खैर सगाली की कदर करते हैं। मसला अफगानिस्तान पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा अफगान मिशन का मौक़िफ़ था कि अफगानिस्तान की सूरत हाल शाम जैसी है। अमरीकी मंदूब ने कहा इंटर अफगान डायलॉग के जरिए अफगान मसले का हल तलाश किया जाए। बरतानिया ने कहा तालिबान ने जंग के जरिए हुकूमत कायम की तो तस्लीम नहीं करेंगे। बरतानिया का मौक़िफ़। चीन का कहना था अमरीका और नेटो हाथ झाड़ कर मसाइल पीछे न छोड़ें। सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तान को न बुलाने पर पाकिस्तानी मंदूब का सदर UNSC को खत। मुनीर अकरम ने कहा 2 अशरों से अफगानिस्तान की सूरत-हाल से मुतासरा पाकिस्तान को इजलास में बुलाना चाहिए था। NGO को इजलास में बुलाया जा सकता है तो पाकिस्तान को क्यों नहीं। भारत की सरबराही में होने वाले सलामती काउंसिल के इजलास में शफाफियत की उम्मीद नहीं। पाकिस्तान 11 अगस्त को दोहा में होने वाले सह मुल्की इजलास का मुंतज़िर है। नवाज शरीफ के वतन वापस आने पर कोई दिलचस्पी नहीं है। नवाज शरीफ तवील अरसे तक इक़्तिदार में रहे। इक़्तिदार में रहने वालों ने आवाम को कुछ नहीं दिया।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तकरीब से खिताब, कहा लैंड माफिया ने सियासत पर काबिज होकर 22 करोड़ अवाम को इरगमाल बना लिया। इलेक्शन से पहले ऐसा निज़ाम होना चाहिए जिस पर सबका इत्तफाक हो। तालिबान क़यादत से राब्ते में हैं, वो राजी हैं कि बंदूक के जोर पर शहर फतह नहीं करेंगे। मुल्क में पेट्रोल और बिजली के बाद अद्वियात की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। पाकिस्तान ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मौजूदा हुकूमत में अद्वियात में 12वीं बार इजाफा किया गया। वेलकम बैक। और अब आपको बताते हैं कि पंजाब के नाम से सूबाई वजीर असद खोखर के भाई मुबशिर खोखर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में असद खोखर समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अली चौधरी ने ज्वाइन किया। जी अली। जी बिल्कुल, नामजद सूबाई वजीर असद खोखर के भाई मुबशिर खोखर के कुछ है उनके आबाई गाँव मानावाला में जो है सुपुर्द खा कर दिए गए हैं। नमाज जनाजा में MPA मलक नदीम अब्बास बारा, अजमल चीमा, चेयरमैन बैतुल माल मलक बहीर खोखर, सरफराज खोखर, करामत खोखर, मुआवने खसूसी बयान इकबाल चीमा समेत जो है वो शहरियों की बड़ी तादाद ने जो है शिरकत की। इस मौका पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे और तलाशी के बाद ही किसी को भी जनाजा में दाखिले की इजाजत दी जा रही थी। बड़ी तादाद में जो है शहरियों ने जनाजे में शिरकत की, जिसके बाद जो है उनको सुपुर्द खाक भी कर दिया गया है। दूसरी जानिब वाकई का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, जबकि मुलजिम से तहकीकात का सिलसिला भी है पुलिस की जानिब से शुरू कर दिया गया। मुलजिम ने इब्तदाई बयान में ये बताया है कि वो 8:15 बजे के करीब जो है वो जहाँ पे शादी की तकरीब हो रही थी वहां पे पहुंचा तो किसी ने जो है सिक्योरिटी एहलकारों ने उसे चेक नहीं किया। उसके बाद जो है जैसे ही तीनों भाई इकट्ठे हुए और वज़ीर-ए-आज़म पंजाब जाने लगी, जैसे ही गाड़ी में बैठे तो मुलजिम ने फायरिंग करके जो है अपने पूरा किया और एक कत्ल करके जो है उसने अपनी गिरफ्तारी भी की है। वहाँ पे मौजूद अफराद ने जो तो पकड़ भी लिया। पुलिस काम का कहना है कि मजीद तहकीकात भी की जा रही है, जबकि गुज़िश्ता रात जो है देखने में आया था कि पोस्टमार्टम के बाद लाश को वफा के हवाले किया गया था, जिनकी तस्लीम जो है अब उनके बाई इलाके में कर दी गई है। अपडेट कर रहे थे अली चौधरी। वफाकी वजीर और सरबरा NCOC असद उमर का ट्वीट, कहते हैं कि 4 हफ्ते पहले 50 या उससे ज़ायद उम्र के 2,72,00,000 अफराद को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लगाई गई। इस एतबार से इस उम्र के कम से कम 21 अफराद को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक मिल गई थी। और असद उमर का बताना है कि खुशी की बात है कि अब ये शरात 33% तक पहुँच गई। इन उम्र रसीदा अफराद के लिए कोरोना बीमारी सबसे बड़ा खतरा है। बराह करम ख़ास तौर पर इस उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाने की तरगीब दी जाए। असद उमर की जानिब से ट्वीट किया गया, बताया गया कि आज से कुछ हफ्तों पहले तक मुल्क में 2,72,00,000 अफराद कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लगा चुके थे और इस एतबार से इस उम्र के कम अज़ कम फ़ी 21 अफराद को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दी गई। तो उन्होंने कहा कि खुशी की बात है कि अब ये शरह 33% तक पहुँच गई है। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मेज़बानी में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का मुश्तरका इजलास हुआ है। ये इजलास वज़ीर आला हाउस में मुनक्किद किया गया। इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वफाकी वज़ीर असद उमर, लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान, स्पेशल असिस्टेंट CPAC खालिद मंसूर और दीगर ने शिरकत की। इजलास को मुल्क में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से ब्रीफ किया गया। इस इजलास में मुल्क में कोरोना के हवाले से सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई है। अपडेट से आगाह कर रहे हैं वज़ीर आला सिंध की मेज़बानी में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का मुश्तरका इजलास मुनक्किद किया गया। और कराची का इलाका है शाहराह फैसल अवामी मरकज, जिसके नज़दीक तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार CTD अहलकार जाँ बहक हो गया। अहलकार की शनाख्त हेड कांस्टेबल मलिक आसिफ अवान के नाम से हुई है। अपडेट से आगाह कर रहे हैं खबर कराची अवामी मरकज के करीब गाड़ी की टक्कर से CTD अहलकार जाँ बहक हो गया है। अहलकार की शनाख्त हो गई है। बताया गया है कि मरने वाले शख्स का नाम मलिक आसिफ है, जबकि ये हेड कांस्टेबल था, CTD अहलकार था, जिसके जाँ बहक होने की इत्तलात हैं। कराची का इलाका शाहराह फैसल अवामी मरकज, जिसके करीब तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार CTD अहलकार जाँ बहक हो गया। हमजा राशिद ने ज्वाइन किया। जी हमजा राशिद, शाहराह फैसल पे होने वाले हादसे से मुतालिक अपडेट कीजिए।
जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर कबल शाहरा फसल पर एक ट्रैफिक हादसा पेश आया जिसके नतीजे में सीटीडी एहलकार जो है मौके के ऊपर हलाक हो गया था। इब्तदाई तौर पर जो रेस्क्यू दारों की जानिब से कहा गया है कि नामालूम गाड़ी की टक्कर से जो है मोटरसाइकिल सवार एहलकार मौके के ऊपर जाँ बाग हुआ था। शाहरा फैसल पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया और जो जाँ बाग होने वाला शख्स है उसकी शनाख्त जो है मलिक आसिफ ऐवान के नाम से हुई है और जो है ये सीटीडी के अंदर हेड कांस्टेबल के रैंक पर तैनात था और एसएसपी ऑपरेशन के साथ जो है ये काम किया करते थे। और जैसे ये वाकया पेश आया तो फौरी तौर पर रेस्क्यू दारों ने जो है लाश को अस्पताल मुंतकिल करके बकिया दाफ्ते की कार्रवाई का आगाज कर दिया। जी अपडेट कर रहे थे हम।